इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल किसी होर मां की गोद नहीं इंज होएगी। सही है, अल्लाह आपको सलामत रखे। दोबारा मेरी बच्ची मेरी गोद में डाली और मेरी बच्ची का नाम आप ही रखें। और मेयो हॉस्पिटल की जो इंतजामिया है इसकी गफलत नहीं है बल्कि इसकी नाअहली है। इसके पीछे इनका कोई तमा नफसानी हो सकता है। बड़ा फिर मेरी बहन मेरी बात सुनो, फिर तो बड़ा नाअहल एमएस है क्योंकि उसको पता ही नहीं मेरे हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। यहाँ पर एम्प्लॉय हैं हॉस्पिटल में? नहीं मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं वैसे ही उस बच्ची की आंटी हूँ। एमएस साहब के जो थोड़ा सा नरम गोशा निकला ना, वैसे एसएचओ को वहाँ से डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। तो क्या एमएस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इनके साथ बच्चों के साथ जो आए होते हैं उनको ये लोग जाने नहीं देते। ये लोग कहते हैं कि जी वो बाहर है। देखिए बच्ची के साथ एक अटेंडेंट का होना दूसरे का बहुत ज़रूरी है। अब दिन रात एक किया, ना खाने का ना पानी का, किसी चीज़ का उन्होंने ख्याल नहीं किया। हर ये कोई आम बंदा कर नहीं सकता। हम जैसे लोग, हमें कैसे मिलती वो बच्ची? नाज़रीन, तख्ते लाहौर से 40 सेकंड में बच्ची गायब होने वाली आखिरकार 6 दिन की मेहनतों और कोशिशों की वजह से पुलिस ने दिन रात मेहनत की और वो बच्ची बाजियाब हो चुकी है। मैं वो आपको वो कमरा दिखाता हूँ कि जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि चिल्ड्रन एमरजेंसी है और ये सिक्योरिटी गार्ड तब अंदर कमरे में मौजूद था। और ये एक कमरा है ये वाला, यहाँ से अंदर जाने की सिर्फ एक पर्सन को इजाज़त होती है। एक से ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता कोई भी पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ। यहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है और अंदर वाला कमरा भी आपको फुटेज में आप देख रहे होंगे कि कैसे वो भी एक छोटा सा कमरा और एक अगवाकार खातून, वहाँ पर उसका पहुँच जाना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लाहौर मेयो हॉस्पिटल की जो इंतज़ामिया है इसकी गफलत नहीं है बल्कि इसकी नाअहली है। इसके पीछे इनका कोई तमा नफसानी हो सकता है जिसकी वजह से इन लोगों ने अगवाकार को वहाँ तक रसाई दी और वो उस कमरे में तक वहाँ पर पहुँच गई और वहाँ से बड़ी आसानी से छोटी सी 2 दिन की बच्ची को वहाँ से उठाती है और उठाकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। भाई उस दिन ड्यूटी आपकी थी जिस दिन बच्ची गायब हुई है? पता नहीं मुझे आपकी ड्यूटी थी यार? यार इधर में 5-6 दिन हुए। 5-6 दिन हुआ है? हाँ, तो 5-6 दिन ही हुआ ना बच्ची को गायब हुआ है। आप अंदर नहीं था? मैं 2 बज के बाद ओपीडी में वो लवाकिन कह रहे हैं कि आप थे। वाज़ा है वहाँ पर भी 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। 2 सिक्योरिटी गार्ड के होते हुए जिस एक माँ को, खाला को या चाची को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, अगवाकार खातून वहाँ पर कैसे चली जाती है? जो इस वक्त बच्ची के लवाकिन हैं उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट है, स्माइल है उनके चेहरों के ऊपर, बड़े मुतमिन है इस वक्त क्योंकि उनकी बच्ची जो है वो बाजियाब हो चुकी है। उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब भी आए थे, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा किया इन्होंने। भाईजान बहुत ज़्यादा आपको मुबारक हो कि जो आपकी बच्ची है वो कोशिशों पहले दिन तुहां खबर चलाई है वो बहुत चली है। अल्लाह ने बड़ा करम किया है। सारे मुल्क ने दुआएं की हैं आपके लिए। मुल्क ने मेरे दुबई तो, सऊदीया तो, अमेरिका तो मैनू फोन आए तुहाडी खबर नाल बहुत चली है। बाकी तुहाडियां कोशिशों नाल मैं बहुत खुश हूँ। पंजाब पुलिस से मैं इतना खुश हूँ। रियाज भाई तुम्हारे से मैं इतना खुश हूँ मैं बता ही नहीं सकता। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा रियाज भाई मैनू दसो तुसी कि एक दरवाज़ा है वे सिक्योरिटी गार्ड कित्थे खड़ा है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਖਤੂਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਬੜੀ ਹੱਦ ਕੋਈ 12 ਬਾਈ 12 ਦਾ ਜਾਂ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 14 ਬਾਈ 14 ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ? ਨਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਖਤਮ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਭੱਜੀ ਫਿਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਵਾਇਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਵਾਕਾਰ ਖਤੂਨ अंदर किस तरह पहुंच जाती है? रियाज भाई सिर्फ मैं एक ही बात तुम्हारे से करना चाहना, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल किसी होर मां की गोद नहीं इंज होएगी। सही है, अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। यहाँ पर बच्ची के मामू भी मौजूद हैं। ये वो शख्स है जिसके आंसू खुश्क नहीं हो रहे थे, ये भी रोए जा रहा था, इसकी वालदा भी, वालिद भी सब रो रहे थे। बिलाल भाई बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको, अल्लाह ने खुशी दिखाई है और लाहौर पुलिस ने तो कमाल कर दिया है। जी रियाज भाई ये मुबारक तो पंजाब पुलिस को भी है और सबसे ज़्यादा आपको भी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ठीक है, क्योंकि आपने हमारी वीडियो इतनी ज़्यादा चला दी है तो हमारे ये मैं आपको मुबारकबाद ज़्यादा से ज़्यादा पूरे मुबारकबाद मुल्क पाकिस्तान की वो बेटी थी जी जी ये बिल्कुल तो ऐसा ही जिसके है। लिए दुआएं पूरे पाकिस्तान ने की हैं। जी सर मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जिसने हमारे लिए दुआएं की हैं। ठीक है, तो मैं सबका बेहद मशकूक हूँ कि सब ने हमारा साथ दिया है। नाज़रीन यहाँ पर और भी जो बच्ची के लवाकिन हैं, जो खवातीन यहाँ पर खड़ी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब आए हुए थे और जो बच्ची के लवाकिन हैं उनका कहना था कि उस बच्ची का जो नाम है वो लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस ही रखेगी। और आपने
दोबारा मेरी बच्ची मेरी गोद में डाली और मेरी बच्ची का नाम आप ही रखिए। मैंने बताया फातिमा। फातिमा नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। फातिमा कासिम। और फैसल कामरान साहब ने उस बच्ची का जो नाम है वो फातिमा रखा है। उन्होंने कहा जी फातिमा नाम मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर और भी खवातीन मौजूद हैं, इनके चेहरों पे आज खुशी है और पहले आंसू भी इनके खुश्क नहीं हो रहे थे। मेरी बहन मुबारक हो कि आप लोगों की जो बच्ची है वो मिल चुकी है। और जो पंजाब पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? पंजाब पुलिस के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक की है, ना खाने का ना पानी का, किसी चीज़ का उन्होंने ख्याल नहीं किया। हर ये कोई आम बंदा कर नहीं सकता। हम जैसे लोग, हमें कैसे मिलती वो बच्ची? ये उनकी ही मेहनत है कि वो बच्ची वापस हमें बाजियाब हुई है। अच्छा मेरी बहन, मुझे एक सवाल को जवाब दीजिएगा। यहाँ पर कोई गैर बंदा तो अंदर जा ही नहीं सकता और एक सिक्योरिटी गार्ड कमरे दरवाजे के सामने है और एक कमरा अंदर है। वहाँ तक जो अगवाकार खतून थी उसकी रसाई थी वो पॉसिबल थी, अंदर जा सकती थी वो आसानी से? ये तो इनके सिक्योरिटी को करना चाहिए ना। देखिए जिनके साथ, बच्चों के साथ जो आए होते हैं उनको ये लोग जाने नहीं देते। ये लोग कहते हैं कि जी वो बाहर रहे। देखिए बच्ची के साथ एक अटेंडेंट का होना दूसरे का बहुत ज़रूरी है। अगर मदर कहीं पानी लेने चली गई है, कोई मेडिसिन लेने चली गई है, तो एक अटेंडेंट तो पास होना चाहिए। ये इनकी गफलत है। इनको ये तो सिक्योरिटी का इन लोगों को करना चाहिए। प्राइवेट अदारा है, इनका करना चाहिए कि ये सिक्योरिटी को अलर्ट करें और इनके बैंड्स तैयार करें। वैसे डॉक्टर हारून हामिद ने ये बैंड तैयार करवाए हैं अब कि मदर के हैंड ओवर बैंड होगा और बच्चे के, ये करना चाहिए। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना जिनकी गफलत है। ये तो अब वो अंदर इंतजामिया तो कर रही है कि उनके अंदर की है कि वो लोग सब करेंगे जो। मैम देखिएगा, अगर किसी एक थाने में किसी को गफलत होती है, कुछ सिपाही या कांस्टेबल को हरकत ऐसी करता है, कोई रिश्वत ले लेता है, तो SHO को वहाँ से डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। तो क्या MS के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उसकी मौजूदगी में? यहाँ पर MS तो उस टाइम मौजूद नहीं होगा ना, लेकिन इंचार्ज तो वही है ना, जिम्मेदारी तो उसी की बनती उनकी है। मगर उनको करना चाहिए, वैसे उनको पूछना चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी। आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं हॉस्पिटल में? नहीं, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं वैसे उस बच्ची की आंटी हूँ। MS साहब के जो थोड़ा सा नरम गोशा निकला ना। वैसे मैंने एक बात की है, देखिए उनको क्या पता सिक्योरिटी यहाँ की जो लोग हैं, आपको पता है कहीं से 50 दे दो 100 दे दो, तो वो तो नहीं वो कर सकते ना हर टाइम। लेकिन फिर बड़ा फिर नहीं रह सकते। मेरी बहन मेरी बात सुन, फिर तो बड़ा नाअहल MS है, क्योंकि उसको पता ही नहीं मेरे हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। नहीं, ये मुझे नहीं पता इतना, क्योंकि मैं आई हुई पहली दफा आई हूँ, बच्ची के साथ ही आई हूँ। खैर बहुत ज़्यादा मुबारक हो, माशाल्लाह मुस्कुराहटें आपके चेहरों पे, और मुस्कुराहटें बखेरी जो हैं वो पंजाब पुलिस ने हैं। यहाँ पर लाहौर में अभी DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब भी आए हुए थे और फैमिली से वो मिले हैं और फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है और वो शुक्रिया अदा कर रही है मुहतरमा मरियम नवाज साहबा का भी। और जहाँ पर ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं और वहाँ पर मुतालबा भी किया जा रहा है कि यहाँ की जो नाअहल इंतज़ामिया है मेयो हॉस्पिटल की, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अपने चंद टकों की खातिर 9 माह जिस माँ ने अपने पेट में जो बच्चा पाला होता है, ऐसे अगवाकारों के हाथे सौंप देते हैं कि वो लेके चले जाएं। और ये जो अगवाकार खातून है, इनका स्क्रिप्ट जो है वो बड़ा पढ़ा लिखा है। कुछ दिन पहले जनरल हॉस्पिटल में भी एक बच्चा अगवा हुआ, तो जो अगवाकार खातून जब पकड़ी जाती है तो कहा जाता है कि इसकी दूसरी शादी हुई थी और इसको तलाक होने का खदशा था, तभी इसने बच्चे को अगवा किया और अपने घर में रख लिया। और जो बावसूख ज़राए से हमें पता चला कि उसके घर में लाइटिंग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और झूले भी थे उसके घर में। क्या ऐसी खतून जिसके यहाँ को बच्चा ही नहीं है, उसके घर में झूलों का क्या काम था? ये अगवाकार बड़े शातिर हैं, बड़े चालाक हैं, शायद क्या मामला, इनकी रसाई कहाँ तक है। और ये जो खतून की मैं आप लोगों को बात बताऊँ, इस खतून के 4 बच्चे हैं और ये स्क्रिप्ट नया तैयार हो चुका है। उसका कहना था कि मेरी शादी दूसरी है और मेरा मियाँ और मेरे ससुराल वाले मुझे ताने मारते थे कि आपके कोई गोद खाली है, बच्चा क्यों नहीं है। कम वक्त औरत के 4 बच्चे हैं और वो जवान है और इस बच्ची की उसको क्यों ज़रूरत थी? ये सिर्फ इनकी तमा नफसानी है। और हॉस्पिटलों से जो बच्चे गायब होते हैं वो लाखों में बेचे जाते हैं और ये हॉस्पिटल की इंतज़ामिया जिसकी नाअहली की वजह से बच्ची गायब होती है 40 सेकंड में और आखिरकार 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद वो बच्ची मिल जाती है। और घर वालों के चेहरों के ऊपर आप लोगों ने मुस्कुराहटें देखी, किस तरह से उन्होंने पुलिस का इस्तकबाल किया और शुक्रिया भी अदा किया कि जिनकी वजह से ये बच्ची जो है इनके पास पहुंच चुकी है। और बच्ची का जो नाना है बार बार यही कह रहा है कि अगर इस बच्ची के अगवा में मेरे घर का भी कोई फ़र्द शामिल हो तो उसको भी सूली पे लटका दिया जाए, मगर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी और माँ की गोद जो है वो ऐसे उजड़ ना सके। क्योंकि 9 माँ बच्चा इन जालमों के लिए अपने पेट में नहीं रखती, फिर इसको पैदा करती है और फिर ऐसी नाअहल जो इंतज़ामिया है उनकी वजह से वो बच्चा कहीं ना कहीं अगवा हो जाता है। इस केस के मतलब जो अपडेट होंगी, जो हकायक होंगे, वो आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।